फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और यहाँ पे मैं बाहर का मौसम देखने आई थी। वैसे तो मैंने काम तो अपना कर लिया था, झाड़ू वगैरह मैंने निकाल ली थी। सबसे पहले उठते ही मैंने यही किया, डस्टिंग वस्टिंग का, और झाड़ू निकाली, पोछा नहीं लगाया आज। तो फिर ऐसे ही सोचा कि बस झाड़ू निकाल लेते हैं और बाकी का काम बाद में करेंगे। और ये मेरा बेटा देखो, मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा है, ये मेरे मार रहा है, बिल्कुल भी ऐसे करता रहता है। ये वॉइस ओवर मुझे करने ही नहीं देता, ये उठा रहता है तो तब मैं वॉइस ओवर तब करती हूँ वीडियो की, या तो ये सुबह सोया हुआ रहता है तब, या फिर बाद में ही करती हूँ, दोपहर में ऐसे करती हूँ। और मैं बाहर का मौसम देख के आ गई हूँ अंदर। अब अंदर का काम भी करना है। तो आज का मौसम बहुत ही शानदार था, मतलब रात भर टिप टिप ऐसे बारिश हुई और ज़ोर से भी आई थी। सुबह 1 घंटा तक ज़ोर से बारिश आई, तो अच्छा मौसम है। मुझे लगता है अब ठंडा मौसम हो जाएगा। हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, 4-5 दिन से तो बहुत ही भयंकर वाली गर्मी थी एकदम से, मतलब एसी को भी फेल कर रहा था, ऐसा मौसम था। तो अभी मुझे लगता है कि ठंडा मौसम आ जाएगा और अच्छे दिन आने वाले हैं। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी वगैरह मैंने कट कर ली थी। सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आज इस फली की और आलू की। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी बना के, और सब्ज़ी रोटियाँ मैंने आज नहीं बनाई, चावल ही बनाए थे। सब्ज़ी और चावल बनाए थे, आलू और ये यहाँ पे बोड़ी बोलते हैं इसको, पता नहीं और कहीं पे क्या अलग अलग बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। मैंने भी यहाँ पे आने के बाद ही इसको खाया है, पहले मैं भी नहीं जानती थी। लेकिन इसकी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है और मुझे तो चावल के साथ ज़्यादा अच्छी, ये सब्ज़ी मोस्टली मैं चावल के साथ ही बनाना पसंद करती हूँ। रोटी के साथ तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। तो सुबह तो बस ये सब्ज़ी और चावल बनाए थे। और यहाँ पे मैंने गुड्डू के लिए ये चुकंदर, जो बीटरूट होता है, वो मैंने यहाँ पे उबाले थे। पहले तो क्या था कि मैं जैसे छोटी कढ़ाई है उसमें इसको बॉईल करती थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब मैं ऐसे करती हूँ, कुकर में डाल के और इसकी 2 सीटी लगा देती हूँ, तो ये अच्छे से एकदम उबल जाते हैं। और फिर मैंने इनको ग्राइंडर कर लिया। मैं आजकल इसको जैसे गाजर प्यूरी और बीटरूट प्यूरी और बनाना प्यूरी यही देती हूँ। बाकी मैं मार्केट जाऊँगी तब कुछ लेके आऊँगी, जैसे कद्दू प्यूरी भी दूँगी इसको। जो पेठा होता है उसकी भी प्यूरी बना के देने से बहुत अच्छी हेल्थ हो जाती है, और बेबी का जो डेवलप होता है काफ़ी अच्छा होता है। और अभी सोच रही हूँ कि फ्रूट भी लेके आऊँ, जैसे एप्पल। ये पहले तो मैंने दिया था, लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि एप्पल थोड़ी ख़राब सी आने लग गई थी, तो फिर इसलिए मैंने उसको थोड़े दिन अवॉइड किया। और यहाँ पे बस मैं उसको प्यूरी बना के भी दे के आ गई हूँ। वैसे वो आजकल पता नहीं उसका क्या नाटक हो गया, वो खाता नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको थोड़ा ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। जैसे 1-2 चम्मच थोड़ा खिला के देखती हूँ, फिर वो खेलता है ना, उसके बाद मैं खिला देती हूँ। चाहे मुझे उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, 15-20 मिनट का, लेकिन मैं उसको फिनिश करवा के ही रहती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं राहुल जी के लिए बना रही हूँ बनाना शेक। तो बनाना भी ख़त्म हो रहे थे, ये एक ही केला बचा था, तो इसका ही मैं सोची इसका ही बना देती हूँ। गुड्डू को जैसे अभी 2-3 दिन से गुड्डू को भी नहीं दे रही बनाना, क्योंकि वो भी उसको जैसे 3-4 दिन मैंने लगातार दे दिया था ना, तो फिर वो बोर हो गया, तो फिर उसको बनाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उसको चेंजेस करके देती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और यहाँ पे सिर्फ एक ही केला था, तो मैं एक ही केले का बना रही हूँ। ये भी मेरी ड्यूटी है, डेली की डेली ये भी बना के देना पड़ता है। और बस ज़्यादा कुछ तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं बनाती, उनको ये शेक दे देती हूँ और मैं कुछ हल्का फुल्का ऐसे ही खा लेती हूँ, जैसे दूध और बिस्किट, दूध नमकीन बिस्किट ऐसे खा लेती हूँ थोड़ा सा। क्योंकि जब खाना खाती हूँ ना तो बहुत लेट हो जाती, 12:30 इतने टाइम हो जाता है, फिर थोड़ा दिक्कत होती है, ऐसे वीकनेस सी महसूस होती है, इसलिए फिर मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। जैसे अगर कोई फ्रूट हो तो फ्रूट भी खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं राहुल जी से बात कर रही थी कि आप बनाना लेके आते हो, वो एकदम मतलब इतने अच्छे नहीं होते। अब की बार मैं बनाना लेके आई थी, तो 6 दिन हो गए, मतलब मैं फ्रिज में रख देती हूँ, 6 दिन तो चलाना ही होता है। जैसे 1 दर्जन लेके आती हूँ, तो फिर बनाना शेक बनाती, तो मैं उनको फ्रिज में रख देती हूँ। नहीं तो केला मतलब ऐसे होता है कि दूसरे दिन ही ख़राब हो जाता है, एक दिन भी नहीं चलता, इसलिए मैं उनको फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो फिर वो 6 दिन तक चल जाते हैं। तो बस यहाँ पे वही बात हो रही थी कि मैं आपसे अच्छे केले लेके आई हूँ, अब की बार आप इतने अच्छे नहीं लेके आते। तो बस वहाँ पे ये मैं शेक बनाते बनाते वो बात कर रही थी। और यहाँ पे बस सब्ज़ी बन रही है, धीरे धीरे सब्ज़ी भी बन रही है, और चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे, तो चावल भी पक जाएंगे।
और यहाँ पे मैं उनसे बात करने के चक्कर में मैं इसमें चीनी डालना तो भूल ही गई। शेक बन चुका था बट मैंने इसमें चीनी नहीं डाली थी, तो बाद में फिर चीनी डाल के मैंने इसको घुमा दिया था। जब चावल बनाने होते हैं ना तो मेरा काम और भी जल्दी हो जाता है, और रोटियों में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे रोटी आटा लगाओ, फिर रोटी बनाओ, गैस वैस साफ करो, बहुत सारा काम फैल जाता है। और चावल बस सब्जी बनाई और चावल बनाए, काम भी फैलता नहीं है और गैस वैस भी साफ़ नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ अपना काम वाम करके गुड्डू को ब्रेकफास्ट करवाने। तो इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से करवा रही हूँ मैं। यहाँ पे 1-2 चम्मच तो इसको ज़बरदस्ती डाली थी, लेकिन फिर मैंने इसको छोड़ दिया था कि ज़बरदस्ती नहीं खिलाएंगे। बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो खाता भी नहीं है। उस पर ऐसे होता है कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना तो बिल्कुल खाता नहीं, अवॉइड करता है खाने को। इसलिए फिर मैंने उसको धीरे धीरे खाना फिनिश करवाया खेलते खेलते को। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 8 और आज डिनर में बनाएंगे पास्ता। गुड्डू के लिए मैंने ओट्स बना के रख दिए हैं, क्योंकि पास्ता उसके कोई काम के नहीं है। सो अभी राहुल जी बना रहे हैं पास्ता। मैं पास्ता कम ही बनाती हूँ, मुझे उनके जो वो बनाते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। वो काफ़ी स्पाइसी और टेस्टी बनाते हैं, इसलिए मोस्टली वो ही बनाते हैं पास्ता। और इसी वजह से फिर मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ थोड़ी देर। गुड्डू सो रहा है, गुड्डू को मतलब सुलाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसकी सेकंड जो नैप होती है ना वो शाम के 6 बजे होती है, नहीं सॉरी शाम के 4:30 बजे होती है, 6 से 6:30 बजे तक। तो वो ये 6 बजे तक सोया नहीं था, और हम भी यही चाह रहे थे ये बिल्कुल भी ना सोए, क्योंकि अगर ये सो जाएगा तो फिर हम सोच रहे थे ये रात के 12-12:30 बजाएगा, हमारा जागरण करवाएगा। इसी वजह से फिर हम ये चाहते हैं ज़्यादातर कि ये शाम के टाइम पे ना सोए। लेकिन अभी ये 7:30 बजे, हाँ 7 7 सवा 7 इतने का टाइम हो रहा था लगभग। तो तभी मतलब कब सो गया हमें पता ही नहीं लगा। हम बातें कर रहे थे तो ये सो गया एकदम से। फिर मैंने सोचा इसको थोड़ी देर सो लेने देते, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को थोड़ा रिलैक्स टाइम भी चाहिए। थक जाता है, अभी उसकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई है, तो खेलता रहता है। वो खेलता है तो फिर वो थक भी जाता है, इसलिए मैंने सोचा उसको 20 से 25 मिनट सोने देती हूँ। लेकिन अब उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया और मैं उसको उठाऊँगी बाद में, क्योंकि बाद में मैं सोची कि थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ मैं। बाद में तो ये मुझे वीडियो शूट करने नहीं देगा, इसलिए मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ जो आपको काम आएंगी। जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि हमारा बच्चा जैसे खाते नहीं, हमारे बेबी खाते नहीं है, या फिर वेट गेन नहीं होते उनके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, बेबी को खिलाना स्टार्ट करते हैं जब उनका फर्स्ट सॉलिड फूड होता है ना, तभी हम उनको खिलाना स्टार्ट कर देंगे ना, तभी वो अच्छे से खाएगा। क्योंकि वो जब वो टेस्ट के लिए एक्साइटेड रहता है कि मतलब उसको कुछ अलग से टेस्ट कराया जाए, तो तभी हम उसको कुछ अलग से जैसे टेस्ट करवा देते हैं। स्टार्टिंग में हम जैसे दाल पानी, मूंग दाल का पानी, या फिर ज़्यादातर फ्रूट वेजिटेबल प्यूरी देते हैं बच्चों को। तो इस टाइप से अगर स्टार्टिंग में उनको 6 महीने पार करने के बाद अगर आप उनको खिलाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका बेबी भी अच्छे से खाने लगेगा। जैसे हमारी आदत है, ये मोस्टली मदर की आदत मैं बता देती हूँ कि सभी की नहीं, मैं ज़्यादातर ऐसे ही होती है कि अभी जैसे 6 मंथ का हो गया तो अभी तो जैसे ये क्या खाएगा, कुछ खाना ये जानता ही नहीं है, कुछ क्या खाएगा, इसके लिए क्या बनाए, ये सोचने में हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो खा ही नहीं पाता, फिर उसको टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम 6 मंथ का होते ही उसको मूंग दाल का पानी या कुछ भी खिलाना स्टार्ट कर दें, प्यूरी वगैरह, फ्रूट प्यूरी जैसे बनाना प्यूरी, मैंगो प्यूरी, कुछ भी एप्पल प्यूरी, उसको खिलाना स्टार्ट कर देना, तो बेबी भी एक्साइटेड होता है खाने के लिए। बेबी को भी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ खाए। तो अगर तभी आप उसको स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका बेबी भी अच्छे से खाएगा। मैंने भी, मेरा बच्चा अभी 13 मंथ का हो गया है, अभी जो ये 28 सितंबर आएगा उसको 14 मंथ का ही कंप्लीट कर जाएगा। तो मैंने जैसे ये 6 मंथ का हुआ था तभी इसको स्टार्ट कर दिया था मैंने सब कुछ खिलाना। और अभी इसको मतलब जो भी चीज़ खिलाती हूँ ना मैं, चाहे कुछ भी चीज़ हो, आपको यकीन नहीं आएगा, मेरा बच्चा आराम से खा लेता है। कोई मतलब कि ये नाटकबाजी नहीं करता। हाँ, एक बीट रूट है, बीट रूट मैंने इसको बहुत कम खिलाया है, तो इसको बीट रूट थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं इसको खिला देती हूँ। जैसे खेलते टाइम, कुछ करते टाइम मैं इसको खिला देती हूँ। थोड़ी देर क्या है, अपना थोड़ा टाइम ही वेस्ट होगा ना, आधा घंटा लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएगी, लेकिन बच्चा तो आराम से खा लेगा ना। तो इस टाइप से मैं इसको खिला देती हूँ।
तो आप भी उसको कुछ अलग अलग टेस्ट खिलाए। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही एक चीज़ें बच्चों को खिलाएं तो बच्चा भी बोर होने लग जाता है। बच्चों को जब हम अलग अलग डिश खिलाएंगे ना तो उसका वेट भी अच्छा बढ़ेगा और वो खाने भी लगेगा। आप भी 6 मंथ के बाद ही ट्राई करना। और अगर मतलब जब 6 मंथ से ज़्यादा का हो गया और वो नहीं खा रहा ना तो फिर उसके लिए अलग अलग रेसिपी आप ट्राई करो। हो सकता है उसको टेस्ट नहीं आ रहा जो आप खिला रहे हो उसमें, तो फिर अलग चेंजेस करके देखो, आपका बेबी भी खाने लगेगा। टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी टाइप से जो अपना एक्सपीरियंस होता है ना वही मैं ब्लॉग के थ्रू अपना शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को मतलब पसंद आता है और या फिर अगर कुछ भी मेरे से बेबी से रिलेटेड कुछ भी बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।